दोस्तों, जो पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, जैसे कि पता है आप लोगों को, वहाँ कितनी पर्यटक लोगों को मार दिया था। इतना दुखदाई है, इतना दर्दनाक है, सोचकर भी डर लगता है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ ना, मैं जानती हूँ, मेरे भी दोनों बेटे आर्मी में हैं, तो मुझे बहुत चिंता रहती है। मैं तो कहती हूँ भगवान किसी के साथ भी ऐसा मत हो। आखिर ये क्यों, मतलब क्या मिला होगा उन लोगों को उसको मार कर। देखो, एक बच्ची की तो परसों ही शादी हुई है, उस बच्ची का देखो उन लोगों ने सुहाग सब कुछ छीन लिया। उनके माँ बाप से बेटा छीन लिया, उससे पति छीन लिया। आखिर क्या मिला उन लोगों को ऐसा करके, समझ में नहीं आता है कि मतलब कितनी निंदनीय बात है कि किसी के साथ ऐसा करना। कहाँ तक ये मतलब सही है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सोच सोच कर भी डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। पता है, जब से ये हमला हुआ है ना, तो मुझे अपने बच्चों का ध्यान आ जा रहा है कि मतलब मैं प्रभु से यही कह रही हूँ, भगवान पहले तो मैं यही कहती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा मत हो, चाहे हमारे हों या किसी के हों। बच्चे सबके बच्चे हैं। लोग कहते हैं ना कि तेरे तो बहुत भाग्यशाली है, तेरे तो दोनों बेटे नौकरी में हैं, तो बहुत खुशहाल है। लेकिन एक माँ की पीड़ा को कोई नहीं जानता है। जब बच्चे कहते हैं कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं, मैंने तो जहाँ तक देखा है कि लड़के पराया धन होते हैं। लड़कियाँ तो कुछ भी नहीं, तो कम से कम शादी करके अपने माँ बाप से बातें करती हैं, माँ बाप के टच में रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहती हैं। अब पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि माँ बाप से दूर रहती है लड़कियाँ, सालों तक नहीं मिलती। अब तो ऐसा है भी नहीं। लेकिन बेटों को देखो ना, हमारे बेटे इतनी महीनों तक दूर रहते हैं और कभी कभी बात भी नहीं हो पाती है ढंग से, अच्छे से बात नहीं हो पाती। पता है, जिस दिन फ़ोन नहीं आता तो उस दिन एक मन में डर सा लगा रहता है कि फ़ोन क्यों नहीं आया, क्या हुआ। मतलब मन अच्छा कभी नहीं सोचता है। एक माँ का दिल होता है ना, वो कभी अच्छा नहीं सोचता है। मैं तो जहाँ तक मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि माँ के दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो सही नहीं सोचेगी तो गलत ही सोचेगी। वो क्या जो हुआ होगा, कैसा जो हुआ होगा, ऐसा करके फिर अपने आप से अंदर से नहीं नहीं ऐसा नहीं, सब ठीक होगा। पर मैं तो यही कहती हूँ, भगवान मैंने तो अपने बच्चे तुझे सौंपे हैं, पर ज़िंदगी भर हमेशा दुख देखा है। बस मैं तो ऐसी पीड़ा कभी मत देना प्रभु कि जो असहनीय हो। भले दर्द छोटा मोटा सह लेंगे, लेकिन ये पीड़ा नहीं। कभी कुछ होता है ना तो मुझे बहुत वो लगता है। बीच में वो जो नीला ड्रम वाला कांड हुआ था, लोगों ने उसमें गाने बनाने शुरू कर दिए थे कि नीले मतलब ब्याजन करया दाजू तुम ले जाला नील ड्रम में। सोचो ना, तो उन लोगों ने गाना बनाया, अपने व्यूज़ बढ़ाए, कमेंट पाए वगैरह वगैरह, काफ़ी जो भी है खैर। लेकिन ये बहुत गलत बात है। किसी माँ का बेटा गया है, किसी माँ का मतलब एक कलेजे का टुकड़ा गया है, और लोग उसमें मीम्स बना रहे, गाने बना रहे। गाने बनाने थे तो उस लड़की पे बनाते ना, जो नाम मुस्कान है। अगर नाम ही इंसान की पहचान होती ना, तो उसकी पहचान अच्छी होती। तो कहते हैं कि काम से इंसान की पहचान होती है, नाम से उसकी पहचान नहीं होती है। नाम तो मुस्कान रख दिया, और लेकिन उसने दूसरों की मुस्कुराहट को ही छीन लिया। तो उस पर बनाना चाहिए था, कुछ ऐसा बनाना ही था। तो उसके बारे में बनाते, उस बेटे के बारे में बना दिया। अगर वो उसके माँ बाप उस वीडियो को देखते होंगे तो उनको कैसा प्रतीत होता होगा। मैं ये सोचती हूँ कि उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। अगर वो भूलना भी चाहेगी ना, तो जो लोग, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, वीडियो डाली है, तो वो मतलब बार बार उसकी माँ के कलेजे को कुरेदेगी वो चीज़ें। पता है, मतलब मेरे हिसाब से तो कभी ऐसी चीज़ें डालनी नहीं चाहिए। और हम तो किसी को ज्ञान भी देने के लायक नहीं है, इतना वो भी नहीं है। क्योंकि मेरा एक माँ होने के नाते मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मतलब हमें दूसरे की मौत का, दूसरा उसका ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए कभी भी। क्योंकि उस माँ के लिए असहनीय पीड़ा है ये दर्द शायद वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगी। जिस बेटे के टुकड़े किए गए हों और जिस बेटे को मार के ड्रम में डाला गया हो, तो बाप रे, सोचो ना वो कितना दर्दनीय होगा। और वो माँ शायद ज़िंदगी का भर कभी भुला भी नहीं पाएगी। तो पुलम गांव में जो ये हमला हुआ है, वो भी बहुत ही शर्मनाक हमला है। कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो।